आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कनाडा का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाएं। सिंगाहालदे तासुदीबारा यू गोइंग टू I will tell you quick way how to get electronic version of your Emirates ID. First, download IC. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाइस्ता आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और खैर आफियत के साथ रखे। इस वीडियो में जी बात करेंगे ICA एंड GDRFA की अप्रूवल के बारे में। बहुत ज़्यादा टेंशन चली हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है ICA और GDRFA की अप्रूवल को लेकर। इसमें जी कुछ लोग हैं उनकी जो है ICA GDRFA की अप्रूवल जो प्रोसेस शो कर रही है, बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे लोगों की बार बार रिजेक्ट हो रही है। या कुछ लोग हैं जिनका वीज़ा भी एक्टिव है और उनका भी टाइम भी रहता है और ICA की अप्रूवल या GDRFA की अप्रूवल रिजेक्ट हो रही है, इन प्रोसेस शो कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वीज़ा जो है इनएक्टिव हो चुका था, एक्सपायर हो चुका था और उन्होंने ICA की अप्रूवल या GDRFA की अप्रूवल के लिए अप्लाई किया तो उनकी आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इसमें जो सिंपल थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप लोग फॉलो करेंगे तो उससे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आपकी ICA या GDRFA की अप्रूवल आ जाए। जब आप लोग ICA की वेबसाइट ओपन करते हैं, ऐप ओपन करते हैं तो उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, उन्हें आप लोग केयरफुली पढ़ें। उसमें एक ये भी है, जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं ICA के अप्रूवल में या GDRFA के अप्रूवल में, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिसमें आपकी पासपोर्ट कॉपी होती है, वीज़ा कॉपी होती है, आप लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब आप लोग अटैच करते हैं, आप लोग अपलोड करते हैं तो ये सब क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आप ये JPG फॉर्म में मत करें, आप सिर्फ PDF फॉर्म में करें और जो फाइल जो है आपकी वो 2 MB से ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ब्लर कर देते हैं और कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा, कुछ लोग बहुत बड़ा इमेज अटैच कर देते हैं, कुछ लोग छोटा इमेज अटैच कर देते हैं और आप सही यानी कि एकदम क्लियर चीज़ें नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम आपकी जो चीज़ें वो रीड करता है, ICA का या GDRFA का जो सिस्टम है वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रीड करता है, अगर आपने सही से अटैच नहीं किए या आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स ब्लर हैं, क्लियर नहीं है, तो सिस्टम उन्हें रीड नहीं कर सकेगा। आप लोगों ने यानी कि बस मोबाइल से फ़ोटो बनाकर अपलोड कर दिए, सिस्टम रीड नहीं कर सकता, या फिर प्रोसेस में चला जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग कोशिश करें कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोबाइल से फ़ोटो बना के उन्हें अपलोड मत करें। आप इसके लिए स्कैन करें अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास स्कैनर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप किसी फ़ोटो कॉपी की शॉप से या आपके पास कोई ट्रैवल एजेंट हो वहाँ से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली स्कैन करें और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करें। आप लोग जब अपने सारे डॉक्यूमेंट जो स्कैन कर लेंगे उसके बाद उनकी PDF फाइल बनाएं। PDF फॉर्म में बनानी है, अपने JPG किसी और फॉर्म में कोई फाइल नहीं बनानी, सिर्फ PDF फॉर्म में फाइल बनाएं। उसके बाद आप उसे अपलोड करें, लेकिन आपकी फ़ाइल 2 MB से ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आप लोग अपलोड करें ICA की वेबसाइट पर या फिर GDRFA के लिए, किसी और फॉर्म में नहीं करनी, हैवी फाइल नहीं होनी, क्लियर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर आपके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अदरवाइज सिस्टम जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर देगा या फिर इन प्रोसेस चले जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़, आपने जो अपना नाम लिखना है वो लिखना है जो आपके वीज़े पर है, आपने पासपोर्ट वाला नहीं लिखना। थोड़ा सा आप देखेंगे समटाइम चेंज होता है, जो आपके वीज़े पे लिखा होता है और जो आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है। आपने सिर्फ वीज़े वाला नाम लिखना है, क्योंकि आप लोग वीज़े के थ्रू आपका वीज़ा ही वहाँ पर देखा जाएगा, वीज़े के थ्रू आपका नाम स्कैन होता है, तो अपने वीज़े वाला नाम लिखना है, पासपोर्ट वाला नाम नहीं लिखना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा QR कोड आ गया, अब आगे क्या चीज़ आनी है और इसके अलावा क्या करना है, बस QR कोड ही आना होता है। अगर आपका QR कोड आ गया तो इसका मतलब एनफ है, आपकी अप्रूवल जो है आ चुकी है। बस आपने क्या करना है, जो QR कोड है उसे स्कैन करना, स्कैन करके देखना है कि उसमें आपकी पूरी डिटेल्स आ रही हैं तो ठीक है जी, आपका QR कोड आ गया और आपका स्टेटस जो है ग्रीन होना चाहिए। एनफ इसका मतलब है कि आपकी ICA की अप्रूवल आ चुकी है। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए होता। कुछ लोग जो है वो लोग PCR टेस्ट करवाने के बाद और टिकट अपनी करवाने के बाद कंफर्म करने के बाद ICA के अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर ये बॉक्स बने हुए, ये खाने बने हुए, ये भी तो फिल करने। ऐसा नहीं होता। आपने कभी भी PCR टेस्ट इससे पहले करवाया हो, आप वो डाल सकते हैं। आपको अप्रूवल लेने के लिए PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, कन्फर्म टिकट की ज़रूरत नहीं। लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमने किस डेट को ट्रैवल करना है, वो डेट भी डालनी है। ऐसा नहीं है, इसके बगैर अप्रूवल आती है। आप कन्फर्म टिकट मत करवाएं और PCR टेस्ट अप्रूवल के लिए मत करवाएं। PCR टेस्ट आपको तब चाहिए होता है जब आपने ट्रैवल करना होता है, उस वक्त आपका 48 घंटे से पुराना PCR टेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ICA के अप्रूवल के लिए जो आपको PCR टेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप लोग वो जो बॉक्स है, वो जो खाना है, वो खाली छोड़ सकते हैं, या आपने पहले कभी जो PCR टेस्ट करवाया था आप उसकी डिटेल उसमें डाल सकते हैं। और इसी तरह आप लोगों को अपनी टिकट जो कंफर्म करके वहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके अलावा इसके बगैर भी आप लोग ICA के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा
कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम भी है कि उनका वीज़ा तो वैलिड होता है, यानी कि वीज़ा भी एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन वीज़ा का जो स्टेटस है वो रेड होता है या इनएक्टिव होता है। वो लोग क्या करें, उनका क्या प्रॉब्लम है? देखिए, उनकी दो रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई, या आपकी कंपनी ने अपना जो लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया, या फिर आपकी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे नहीं की है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी जो ब्लॉक हुई है। इस वजह से या तो आपका वीज़ा का जो स्टेटस है वो इनएक्टिव शो हो रहा है या फिर रेड शो हो रहा है। या दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि आप लोगों का जो वीज़ा है, आपने जो दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपका जो कुछ कैटेगरीज है जिसके लिए अभी यूए वीज़ा अप्रूवल नहीं दे रहा है, ICA की या GDRFA की, उसमें जो अगर आपका लेबर कैटेगरी का वीज़ा है तो उसमें भी आपकी अप्रूवल जो बार बार रिजेक्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, आप 2 से 3 बार अप्लाई करें, अगर 2-3 बार अप्लाई करने के बाद भी आपकी अप्रूवल नहीं आ रही है तो आप अपनी कंपनी से बोलें, वो लोग आप लोगों की स्पेशल अप्रूवल लेंगी। ये है। और कुछ लोग जो वो कह रहे हैं कि हमने ICA की और GDRFA की अप्रूवल हमने बार बार उसके लिए अप्लाई किया, हमारी रिजेक्ट हो जाती है, ये बहुत लंबा टाइम हो गया है, इन प्रोसेस शो कर रही है, हम लोग क्या करें? इसके लिए मेन चीज़ वही है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताई है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, जो भी इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, पासपोर्ट की कॉपी कर रहे हैं, आप कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट जो अपलोड कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल पढ़े जाने चाहिए। क्योंकि सिस्टम रीड करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स और कोई रीड नहीं करेगा। सिस्टम को जब समझ नहीं आएगी, सिस्टम को समझ कैसे नहीं आएगी? अगर आपने प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, अगर आपने सिर्फ मोबाइल से किए हैं, आप कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स मोबाइल से मत करें, कंप्यूटर लैपटॉप किसी चीज़ से करें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोगों के पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएँ जो आपके पास है, क्योंकि वो डेली यही काम कर रहे हैं, उन्हें पता है, वो प्रोफेशनल वे से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपकी अप्रूवल ज़रूर आएगी। वैसे भी अभी जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस कम होती जा रही हैं, और ये बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस बनाई हुई हैं, ये बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है, मेरा ख्याल है सितंबर तक और सितंबर के एंड तक बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ मिलते हैं जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।